गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं इंडिया में, दैट इज कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक वी, जो अब इस समय हमारे यहां अवेलेबल है। तो इन तीन जो वैक्सीन हैं, इनके पॉसिबल जो साइड इफेक्ट हैं एंड डोज शेड्यूल, इसके बारे में बात करूंगा मैं। नाउ जो तीन वैक्सीन जो अप्रूव हैं, वो आप जानते हैं कि वो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है एंड स्पुतनिक है। जहां तक स्पुतनिक का सवाल है, ये वास्तव में थर्ड वैक्सीन है जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है, जो रशिया से इंपोर्ट हो रहा है फॉर इमरजेंसी यूज, और ये हमारे यहां यूज होना शुरू भी हो गया है। हमेशा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैक्सीन के बारे में, या लोग जिनके बारे में परेशान होते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, वो है कि इस वैक्सीन की एफिकेसी कैसी है, इसका मतलब इसका प्रभावी जो एक वो है वो कैसा है। नंबर 2, इम्यूनिटी कैसी है, ये इम्यूनिटी को कैसा डेवलप करेगा। नंबर 3, कि कहीं इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं कि इसके कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। नाउ ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें, और इसको आप ध्यान से देखिए कि किसी भी वैक्सीन की क्या एफिकेसी है इन किसी और उस वैक्सीन की क्या इफेक्टिवनेस है, यानी एफिकेसी अलग है एंड इफेक्टिवनेस अलग है। अगर एफिकेसी को आप ध्यान से देखिए, वैक्सीन की एफिकेसी क्या होती है, ये वास्तव में परसेंटेज होती है इन द रिडक्शन ऑफ द डिजीज, कि डिजीज को रिड्यूस करने में इसकी जो परसेंटेज इन ए ग्रुप ऑफ पीपल जिनको ये वैक्सीन एज क्लिनिकल ट्रायल दिया गया। तो जो क्लिनिकल ट्रायल में जो डिजीज की परसेंटेज में रिडक्शन है, उसे वास्तव में एफिकेसी माना जाता है। जो इफेक्टिवनेस है, उसका मतलब यह है कि जब यह वैक्सीन कम्युनिटी में लगाया गया, और जो कम्युनिटी में जब दिया गया, तो जो डिजीज है वास्तव में उसका जो रिडक्शन का लेवल है, वो या वैक्सीन कैसा काम करता है, उसे उसकी कहते हैं इफेक्टिवनेस। तो एफिकेसी और इफेक्टिवनेस ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। नाउ एफिकेसी को ध्यान से देखिए, जो स्पुतनिक वी की जो एफिकेसी है, दैट इज 91.6%। इट्स वेरी इफेक्टिव। 91.6% एफिकेसी रेट है। ये जो हाई रिस्पॉन्स है, ये ऐसा माना जाता है कि जो सीवियरिटी ऑफ द इंफेक्शन है उसको नीचे की तरफ करके रखता है। जहां तक कोवैक्सीन का सवाल है, इट इज सपोज टू बी वेरी इफेक्टिव। इसकी जो एफिकेसी रेट है वो 81% है। इन स्टडीज में ये पाया गया कि ये बहुत सारे वेरिएंट्स जो है उनके अगेंस्ट में भी इफेक्टिव है। जो यूके वेरिएंट है उसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही, इवन जो इंडियन वेरिएंट है दैट बंगाल वायरस, उसके अगेंस्ट में भी इफेक्टिव है। नाउ लुक एट द कोविशील्ड। जो कोविशील्ड है, इसकी जो सिंगल डोज है, ये वास्तव में उसकी एफिकेसी है वो 70% के आसपास थी। बट साइंटिफिकली अगर इसकी डोज की प्रॉपर स्पेसिंग की जाए, अगर डोज की प्रॉपर स्पेसिंग की जाए इज अराउंड 12 वीक्स और सो, तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जो एफिकेसी है वो 90% के आसपास पहुंचती है। तो प्रॉपर एफिकेसी पॉसिबली इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू। नाउ लुक एट द साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट क्यों आते हैं, सबसे प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा मुद्दा यह है। देखिए, वैक्सीन चाहे वो ट्रेडिशनल तरीके से तैयार किया जाए, चाहे वो mRNA वैक्सीन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रेडिशनल वैक्सीन है, उसकी जो प्रोसेस है, चाहे वो mRNA वैक्सीन है या वो RNA वैक्सीन है, जो भी वैक्सीन है वो काम करेगा कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको इंड्यूस करेगा टू मेक द एंटीबॉडीज। आपका जो इम्यून सिस्टम है या इम्यून जेनेटिक जो सिस्टम है उसको वास्तव में एंटीबॉडीज बनाने के लिए एक उसको प्रेरित करेगा। तो जब भी इम्यून सिस्टम को रीएक्टिवेट करेगा या उसको ट्रेन करेगा, तो कुछ ना कुछ एंटीजेनिक इफेक्ट तो आएंगे ही आएंगे। तो जो इफेक्ट्स हैं वही वास्तव में साइड इफेक्ट्स हैं। तो चाहे आप उसे इफेक्ट मान लीजिए, चाहे साइड इफेक्ट मान लीजिए, कुछ ना कुछ तो आएगा। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि जो भी साइड इफेक्ट्स आते हैं वो बाय एंड लार्ज कुछ ही दिनों में अपने आप ही रिजॉल्व हो जाते हैं बिना कोई प्रॉब्लम किए। बट ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये पर्सन टू पर्सन फर्क कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये वैक्सीन टू वैक्सीन भी फर्क कर सकते हैं। कोवैक्सीन के अलग हो सकते हैं, कोविशील्ड के अलग हो सकते हैं, स्पुतनिक के अलग हो सकते हैं। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको क्यों इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपको तीनों वैक्सीन के साइड इफेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में तीनों अवेलेबल हैं। आप चूज कर सकते हैं कि लुकिंग एट योर ओन चॉइस कि आप वास्तव में कौन सा वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। आप अपनी हेल्थ को देखकर, आप अपने टोटल जो है ना बॉडी के स्टेटस को देखकर आप ये चूज कर सकते हैं कि आप कौन सा वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। नाउ सबसे पहले देखिए स्पुतनिक वी।
इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। जहां तक स्पुतनिक वी का सवाल है, ये रशियन वैक्सीन है। ये वास्तव में गेमेलिया नेशनल सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी रशिया वहां से डेवलप हुआ। दिस इज पॉसिबली द फर्स्ट रजिस्टर्ड वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस जो अथराइज्ड, ग्लोबली अथराइज्ड यूज के लिए आया कि ये वास्तव में कोरोना वायरस के अगेंस्ट में इसे यूज किया जा सके। इसको ध्यान से देखिए, ये वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। ये वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है जो एंटीबॉडीज को ट्रिगर करता है। ये जो ट्रिगर करता है, ये रूटीन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करेगा, और रूटीन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करेगा तो माइल्ड टू मॉडरेट कुछ साइड इफेक्ट लेके आएगा। अगर हम लेंसेट स्टडी को देखें विच वाज पब्लिश्ड इन फरवरी 2021, उसने माना कि जो साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे स्पुतनिक वी के साथ में, नंबर 1 वुड बी द हेडेक, जो सिर दर्द है वो सबसे पहला साइड इफेक्ट है। नंबर 2 इज द फटीग, या बहुत आपको सुस्ती या लिथार्जी रहेगी जो 2-4 दिन रह सकती है। नंबर 3 इज द पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जहां आपको इंजेक्शन लगा। नो बहुत सारे और भी साइड इफेक्ट नोट किए गए, जैसे कि वैक्सीन लगने के बाद हाइपरटेंशन हो गया, कुछ हेमरेजिक स्ट्रोक हुए या थ्रोम्बोसिस जैसी चीज हुई। बट साइंटिफिकली एनालिसिस के बाद माना गया कि जो भी इंसिडेंट्स पेशेंट्स में देखे गए, इनका वैक्सीन से कोई रिलेशन नहीं था। देवर द इंसिडेंट्स जो इस वैक्सीन से रिलेटेड नहीं थे, अदरवाइज ऑल्सो ये इस तरह की प्रॉब्लम उन पेशेंट्स को होती। जो सेकंड वन इज द कोवैक्सिन। जो कोवैक्सिन वास्तव में ये इनएक्टिव सार्स कोवी-2 एंटीजन स्ट्रेन पर बना हुआ है। ये वास्तव में डेड वायरस है। ये ट्रेडिशनल वे में डेवलप किया गया है। ये डेड वायरस है, इज ए इनएक्टिव वायरस। ये बिल्कुल जो है ट्रेडिशनल वैक्सीन है और ये बहुत सेफ माना जाता है। लेकिन mRNA जो वैक्सीन हैं, जैसे मॉडर्ना के वैक्सीन हैं, फाइजर के वैक्सीन हैं, उनके कंपैरिजन में इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, उनके साइड इफेक्ट भी कम हैं एंड इसका सेफ्टी मार्जिन भी ज्यादा है। फिर भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो आते हैं। जो साइड इफेक्ट्स आते हैं उनको ध्यान से देखिए। जो इंजेक्शन साइट है उस पर दर्द होगा, हल्का सा फीवर आएगा, वो स्वेटिंग भी हो सकती है, ठंड भी लग सकती है, चिल्स के साथ में फीवर आ सकता है। आपको पूरे शरीर में दर्द हो सकता है 2-3 दिन के लिए, या बॉडी एक हो सकता है। कभी कभार नौशिया वॉमिटिंग होती है। आपको पूरे बॉडी में एक रेड रैश हो सकता है जिसमें खुजली ज्यादा होगी। इसके अलावा हेडेक जैसे स्पुतनिक वी के साथ में था, वो कोवैक्सिन के साथ में भी हो सकता है। बट कोवैक्सिन के साथ में देयर आर सर्टेन सब ग्रुप ऑफ द पीपल जो साइंस से मानती है कि उन्हें ये वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। वो कौन से पेशेंट्स हैं जिन्हें नहीं लगवाना चाहिए? एनीवन जिसे कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसे लगवाने की जरूरत नहीं है। एनीवन हु इज इम्यून कंप्रोमाइज, जिसका इम्यूनिटी स्टेटस बहुत नीचे की तरफ है, उसे ये वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। अगर आप ब्लड थिनर्स रेगुलरली ले रहे हैं तो कॉशन है कि आपको शायद वॉच करना चाहिए कि इसको लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। सो फार नाउ अभी तक प्रेग्नेंट फीमेल्स में इसको क्लियर ऐसा चिट नहीं मिली है कि आप इसको लगवा सकते हैं। और वैक्सीन के किसी भी कंपोनेंट के लिए अगर आपको एलर्जी है तो आपको ये वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हैं उनमें भी कॉशन के साथ इस वैक्सीन को लगाने की रिकमेंडेशन है। नाउ द थर्ड वन इज द कोविशील्ड। जरा कोविशील्ड के साइड इफेक्ट को ध्यान से देखिए। जहां तक कोविशील्ड का सवाल है, ये 62 देशों में चलता है, 62 कंट्रीज में है, क्योंकि ये एस्ट्राजेनेका ने डेवलप किया एंड 62 कंट्रीज में यूज किया जा रहा है। माना ऐसा जाता है कि ये बहुत सेफ है और इसको जो एडवर्स रिएक्शन है वो बहुत कम है। इसको जो एडवर्स रिएक्शन है ऑलमोस्ट उसी तरह के हैं जो कोवैक्सिन के होते हैं। शुरू में जरूर ऐसा माना गया कि कुछ ब्लड क्लॉट्स बनाता है, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि नहीं, इस तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी कोविशील्ड के भी कुछ साइड इफेक्ट हैं। द कॉमन वंस जो है उसको ध्यान से देखिए। इंजेक्शन के साइड पे दर्द होगा या रेडनेस आएगी। आपको मॉडरेट टू हाई ग्रेड 1 दिन 2 दिन के लिए फीवर आ सकता है। आपको बहुत लिथार्जी, बॉडी एक या ड्राउजीनेस हो सकती है। एंड आपको कभी कभी पूरे शरीर में 1-2 दिन के लिए बहुत दर्द हो सकता है। नाउ लुक एट द डोज शेड्यूल। जो डोज शेड्यूल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। जो कोविशील्ड का डोज शेड्यूल है, जो दोनों डोजेज हैं उसके बीच में गैप करने की जो जरूरत है, वो अभी तक माना जा रहा था कि 8 से 12 हफ्ते, लेकिन अभी कुछ रिकमेंडेशंस आ रही हैं कि जो गैप है वो 12 से 16 हफ्ते करने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि डोज 1 एंड डोज 2 इनके बीच में 3 से 4 महीने का अगर गैप होता है तो कोविशील्ड की जो एफिकेसी है वो बढ़ जाती है। ऑन एन एवरेज इसकी जो एफिकेसी है 90% प्लस पहुंच जाती है। तो रिकमेंडेड जो शेड्यूल है उसमें जो गैप है फर्स्ट एंड सेकंड डोज के बीच में करीब करीब 12 हफ्ते या 16 हफ्ते का किया जाना चाहिए फॉर कोविशील्ड। नाउ नंबर 2 पर आता है कोवैक्सिन। जो कोवैक्सिन है ये भी 2 डोज लगने की जरूरत है। इन 2 जो डोजेज हैं इनके बीच का जो गैप है वो
वो 4 से 6 हफ्ते करने की जरूरत है। दैट मीन्स 1 to 1.5 मंथ्स। जो स्पुतनिक का वैक्सीन है वास्तव में ये भी 2 डोजेस का है। इन जो दोनों डोज हैं उनके बीच में जो गैप है वो होना चाहिए 21 डेज, इसका मतलब 3 हफ्ते। तो स्पुतनिक का जो गैप है वो 3 हफ्ते, कोविशील्ड से 4 से 6 हफ्ते, इन कोविशील्ड का 12 से 16 हफ्ते। ये 2 जो डोजेज हैं उसके बीच में गैप का बात है ना। आपको कौन सा जो वैक्सीन है वो लगवाना चाहिए? देखिए, जो वैक्सीन है उसे आप बुक कराइए, पोर्टल पे बुक कराइए। इन उसकी प्रायर जो इंफॉर्मेशन है उसको आप अपने आप पास में रखिए। ये बिल्कुल ठीक आइडिया है कि ये जो जानकारी जो मैंने आपको दी अबाउट द बेनिफिट्स, इम्यूनिटी, एफिकेसी, साइड इफेक्ट्स, इफेक्ट, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन मोटे तौर पे आपको समझने की जरूरत है कि जितने भी वैक्सीन्स हैं वो सब अप्रूव्ड हैं और उनके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो अप टू द मार्क हैं। इट हैज बीन फाउंड कि जहां तक सेफ्टी है वो कहीं से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ऑलमोस्ट सभी वैक्सीन्स इक्वली इफेक्टिव हैं, 19-20 का फर्क है। दे आर इक्वली इफेक्टिव अगेंस्ट प्रिवेंटिंग द कोरोना वायरस इंफेक्शन, पर्टिकुलरली द सीवियरिटी ऑफ द इंफेक्शन। ये इंफेक्शन को पूरी तरह से रोकने में सक्षम नहीं है, लेकिन जो सीवियरिटी है एंड मॉर्टेलिटी है उसको रोकने में अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाते हैं। इसलिए एक बार आपने बुक कराया तो जो भी वैक्सीन अवेलेबल है मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उस वैक्सीन को लगवाइए बिना सोचे, बिना डरे। क्योंकि जहां तक अप्रूवल इन सेफ्टी स्टैंडर्ड का सवाल है, सभी के सभी जो वैक्सीन हैं दे आर सेफ, दे आर स्टैंडर्ड, दे आर इफेक्टिव एंड देयर साइड इफेक्ट्स आर मिनिमल। अगर आप समझते हैं वैक्सीन के इस एस्पेक्ट को समझने में यह वीडियो आपको मदद करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।